अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 2 की सेकंड ईयर की जो बायोलॉजी की न्यू बुक है उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 है बेटा, थर्मो रेगुलेशन एंड उसमें रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं। तो पेयरिंग की वीडियो भी मैंने बनाई है इससे पहले कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपने करने हैं। ठीक है, किन में से लॉन्ग है वो आपके लिए आसान है वो करने। तो एक चैप्टर तो ये कर रहे हैं हम लॉन्ग के लिए। तो होम्योस्टेसिस हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है, इसका बेसिक मैकेनिज्म पढ़ लिया है। तीन चीज़ें जो आज हम पढ़ेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म जो कि होम्योस्टेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा। तो ये आपने गौर से सुनना है लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड में आ सकते हैं उनकी मैंने अलग से एक फाइल बनाई है, वो मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। एक दफ़ा फाइल आप देख लीजिएगा और फिर एंड पे जो है आप उसको कोई भी मसला हुआ तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वैसे 7 जवाबात मैंने दिए हैं उसके। ये आपको बेटा फाइल नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है इस टॉपिक के, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के, ठीक है। तो ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे कंप्लीट। हम हर टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो निकाल लिया करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यूज, और ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं इंशाल्लाह। इससे बाहर कोई एमसीक्यूज आपको नहीं आ सकता बोर्ड में, क्योंकि जो मेन है कंसेप्ट है वो मैंने आपको निकाल कर दे दिए हैं इसमें से। ये करेंगे तो आपका शॉर्ट भी क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। एमसीक्यूज अकेले करने से अकेला एमसीक्यूज ही क्लियर नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। चलें बेटा, आते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ, फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक करने के बाद आपको मजीद वाज़ह हो जाएंगे। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा? एक अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि पसीना आएगा तो आप पंखा चलाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जिस्म भी बिल्कुल इसी तरह एक स्मार्ट मशीन की तरह काम करता है। तो जब जिस्म में कोई तब्दीली आती है तो वो खुद उसको कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल सिस्टम को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस की बुनियाद है। दरअसल इन्होंने होम्योस्टेसिस करवानी है। दीज आर दी रेगुल अच्छा, ये यहां से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। दीज आर दी रेगुलेटरी प्रोसेस इन विच द आउटपुट और प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि फीडबैक मैकेनिज्म ये ऐसा निज़ाम है जिसमें जिसम खुद तब्दीली को महसूस करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी कि जो जिसमें आउटपुट है, एक सिस्टम की आउटपुट या प्रोडक्ट है, उसी को कंट्रोल, उसी को इस्तेमाल करते हुए जो सिस्टम का रवैया है, बिहेवियर है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आगे हम इसकी एग्जाम पढ़ेंगे तो आपको मजीद वाज़ह हो जाएगा कि किस तरह सिस्टम की प्रोडक्ट से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो अब इसकी दो एग्जाम है, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, दूसरी है बेटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कुदरती तौर में, नेचर में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो होम्योस्टेसिस में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और ये सबसे कॉमन है, ये सबसे ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभार होते हैं, इसलिए ये ज्यादा नहीं होते पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। जो नेगेटिव होते हैं ये ज्यादा होते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? आपने बस इसको ये सोचना है कि ये नेगेटिव लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव लफ्ज शो कर रहा है कि जो चीज बढ़ेगी ये उसे कम कर देगा, और जो चीज कम हो रही होगी उसे बढ़ा देगा। यानी कि ये नेगेटिव में जाना है, इसने उल्ट काम करना है, ठीक है ना। यानी कि ये जिस्म हमारा जो है हर चीज को एक सेट पॉइंट यानी कि नॉर्मल पर वापस लाने की कोशिश करेगा। ये एक खास पॉइंट पर, मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म का दर्जा हरारत 37 है, तो अगर ये ऊपर ये बड़ा होगा तो उसको कम कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 37 दर्जा हरारत है आपके जिस्म का, 37 सेल्सियस। तो अगर ये 39 पर चला जाए, 39 पे चला जाए, तो ये उसको कम कर देगा नेगेटिव हमारा जिस्म, ठीक है, 37 पर ले आएगा। अगर ये कम हो, 36 पे आ जाए, तो फिर हमारा जिस्म क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यही होम्योस्टेसिस है जो हम कल से पढ़ रहे हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, कि सेट पॉइंट पे स्टेबल रखना है, ठीक है। तो अंदरूनी एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये होम्योस्टेसिस में अहम किरदार अदा करता है। जो चीज बड़ी होगी उसे कम कर देगा, जो कम होगी उसे ज्यादा कर देगा। यानी कि सेट पॉइंट पर लाना है, कम या ज्यादा करके, ठीक है, जिस हिसाब से चलना है, एक सेट पॉइंट पर स्टेबल रखना है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन आप यहां से लिखेंगे। अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम इज अ मैकेनिज्म
in which the output or product of a system reduces the activity of the system। ठीक है, जिसमें जिसम की आउटपुट या प्रोडक्ट होती है सिस्टम की, वो क्या करती है, सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस का मतलब है कम कर देना। ठीक है, तो यही मैंने आगे आपको बताया है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन। तो ये मोस्ट कॉमन रेगुलेशन की फॉर्म है। मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हार्मोन सिक्रीशन। तो ये तीन मिसालें आपने देनी है कि इसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट किया जाता है और हार्मोन सिक्रीशन को। ये सारा कुछ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ही जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि नॉर्मल हालत में जिस्म को लेकर आता है, यानी कि जिस हालत पे एक सेट पॉइंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें मिसाल दी गई है, ये देखें आप पहले इस पिक्चर को समझें। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस तरह हमारे जिस्म को नॉर्मल किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। तो सबसे देखें, हम मिसाल लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये ऊपर से शुरू हो रहा है कि हमारे जिस्म को जो है वो हीट की वजह से हमारे जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो ऊपर चला गया। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपने ये तीर के निशान देखने हैं। अब ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे वो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को ये हमारा जिस्म, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, दिमाग का जो हिस्सा, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए उन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, इस तब्दीली को महसूस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ गया है 37 से 37 से। तो ये हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, ये थर्मोरिसेप्टर क्या करेंगे कि ये हाइपोथैलेमस को पैगाम भेजेंगे जिसने टेम्परेचर कंट्रोल कराना है। हाइपोथैलेमस दरअसल टेम्परेचर कंट्रोल करवाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल सेंटर है, यानी कि ये दिमाग में मौजूद है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये थर्मो रेगुलेटर्स को पैगाम भेजेगा थर्मोरिसेप्टर। तो थर्मो रेगुलेटर यहाँ पे कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इफेक्टर्स को पैगाम भेजेगा। ये हमने जो तीन चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तीन चीजें ही होमियोस्टेसिस में होंगी, रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, कंट्रोल सेंटर होगा और इफेक्टर्स होंगे। तो ये यहाँ पे इफेक्टर हैं वो स्वेट ग्लैंड्स होंगे, हमारे जो पसीने वाले ग्लैंड है वो होंगे। पसीने वाले ग्लैंड क्या करना शुरू कर देंगे कि स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे, पसीना आना शुरू होगा और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये तीर है, अब ये नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लोअर हो गया है। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और इसकी वजह से क्या होगा, स्टॉप सेंडिंग सिग्नल्स टू दी कंट्रोल सेंटर। अब ये दर्जा हरारत का कम हो जाना, ये अब क्या करेगा कि ये सिग्नल सेंड करना स्टॉप कर देगा ब्रेन को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें जिस्म की जो प्रोडक्ट है उसने रिड्यूस कर दिया है एक्टिविटी को। प्रोडक्ट क्या थी, स्वेटिंग थी। स्वेटिंग की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत कम हो गया और इस कम हो जाने ने जो है वो सिग्नल सेंड करना स्टॉप कर दिया। तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द आउटपुट और प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, जिससे जिस्म की सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब जो है पसीना बहना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी एक्टिविटी पसीना बहने वाली। क्यों, क्योंकि अब जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है और जो सिग्नल हैं जो जा रहे थे कंट्रोल सेंटर को वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसकी ये जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है, इसकी ये थ्योरी लिखी हुई है। ये आपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लिखना है, ज्यादा कहानियां नहीं छापनी, बस टू द पॉइंट मीनिंगफुल वे में लिख देना है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको 4 के 4। फॉर एग्जांपल, इफ द बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स द सेट पॉइंट ऑफ 37, अगर जिस्म का टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है, द थर्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट दिस चेंजेस। तो ये थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस में इसको चेंज को डिटेक्ट करेंगे, फिर दे सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। तो ये कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को सिग्नल सेंड करेंगे। यहाँ पे थर्मो रेगुलेटर होगा हाइपोथैलेमस, यानी कि ब्रेन में यहाँ पे कौन सा चीज कंट्रोल कर रही है, हाइपोथैलेमस। द कंट्रोल सेंटर सेंड्स मैसेज टू द इफेक्टर्स। अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। यहाँ पे इफेक्टर हैं स्वेट ग्लैंड्स।
इफेक्टर हर सिस्टम के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, पसीने वाले। द इफेक्टर रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट्स विच लोअर द टेम्परेचर। तो अब ये इफेक्टर क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड पसीना बहाना शुरू करेंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर टू द सेट पॉइंट इन्फ्लुएंसेस द थर्मोरिसेप्टर्स नेगेटिवली। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि जो टेम्परेचर का कम हो जाना, ठीक है, ये क्या करेगा, थर्मोरिसेप्टर्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि उनको कहेगा कि अब आप सिग्नल बंद कर दो, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर दो, स्टॉप कर दो। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एज अ रिजल्ट द थर्मोरिसेप्टर्स स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस टू द कंट्रोल सेंटर। तो इससे कंट्रोल सेंटर को सिग्नल सेंड करना बंद हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा था, अब टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, यही फीडबैक मैकेनिज्म है और इससे सिग्नल क्या है जाने खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है बेटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें ये है, अब ये लफ्ज ही शो कर रहा है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये है कि अच्छा आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन आ जाएगी और कहा जाएगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में नोट लिखें, या फिर आपको आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फिर आप दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि जो अमल शुरू हो जाए ना, जिसम उसे मजीद तेज कर देगा। उसमें तो ये था कि जो अमल शुरू हुआ उसे कम कर दिया जाएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे है उसको मजीद तेज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें यानी कि कोई भी तब्दीली होगी उसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप इसको ये एक प्रोसेस को समझें। अच्छा बच्चे यहाँ पे आप देखें, इसकी मिसाल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल दी गई है, चाइल्ड बर्थ को रिलेट किया गया है। जो बच्चे की पैदाइश है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होती है। तो ये एमसीक्यूज है, मैंने एमसीक्यूज में दिए भी हुए हैं ये सारे, ठीक है। और जिस्म का जो दर्जा हरारत कंट्रोल होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होता है, और जो बेबी बर्थ है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होती है। तो ये देखें स्ट्रेचिंग इन द फेटस, यानी कि ये जो अनबॉर्न बेबी है उसकी जो हरकत होंगी उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा कि कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस, जो बच्चेदानी के मसल हैं वो सिकुड़ना शुरू होंगे। उनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रिसेप्टर के तौर पर काम कौन करेगा, रिसेप्टर्स के तौर पर काम करेगा यूट्रस की वाल, जो बच्चादानी की वाल हैं, दीवारें हैं, वो रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगी और वो फिर कंट्रोल सेंटर को पैगाम भेजेंगी। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है वो दिमाग का हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर वही है। अब यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होगा वो इफेक्टर मसल को पैगाम भेजेगा, यानी कि मसल्स को नहीं पैगाम भेजेगा, वो इफेक्टर को पैगाम भेजेगा। यहाँ पे इफेक्टर मसल नहीं है, यहाँ पे इफेक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हार्मोन सक्रीट करवाना है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो आपको पता है कि जो चाइल्ड बर्थ होती है उसके दौरान ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसकी जरूरत होती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और बेबी बर्थ में आसानी हो। तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, उसमें जो कंट्रैक्शन है यूट्रस में, यूट्रस की जो दीवारों में सुकड़ाव है उसको मजीद बढ़ाता जाएगा। अब ये देखें, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे ये तीर ऊपर ही है। हालांकि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था उसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ता था तो बॉडी टेम्परेचर एंड पे कम हो जाता था, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस के जरिए पसीना आकर। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाला ये तीर भी ऊपर है, ये वाला जो एरो है ये भी ऊपर है, तो ये शो कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कि जो कंट्रैक्शन आती है यूट्रस में उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, तो उसकी वजह से मजीद कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं यूट्रस में, और ये मजीद कॉन्ट्रैक्शंस ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से मोर सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। और इसकी वजह से जब ये कंट्रैक्शन मजीद बढ़ जाती हैं तो सिग्नल जाता है कि और ऑक्सीटोसिन खारिज करो। जब और ऑक्सीटोसिन खारिज होता है तो और ज्यादा कंट्रैक्शन मजीद बढ़ जाती हैं तो फिर और सिग्नल जाता है। इस तरह ये इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन खारिज होता है कि उसकी वजह से बेबी की जो बर्थ है वो हो जाती है। तो बेबी बर्थ के दौरान जो ऑक्सीटोसिन को खारिज करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि जो अमल शुरू हो जाए जिस्म उसे मजीद बढ़ाता ही जाता है, ठीक है ना, यानी कि तब्दीली को रोकने की बजाय उसे मजीद बढ़ा देता है। तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, is a regulatory mechanism in which the output or product
फीड इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बजाय इसके कि यहाँ पे क्या था, सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस या डिक्रीज किया जा रहा था नेगेटिव में, यहाँ पे इसको इंक्रीज किया जाता है। इन दिस वे द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनहांसेस द ओरिजिनल स्टिमुलस। तो ये जो ओरिजिनल स्टिमुलस था, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टिमुलस था, ठीक है, इसको मजीद जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, यूट्रस वाल की जो स्टिमुलस था। इन होम्योस्टेसिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये मैंने आपको आगे भी बताया है कि जो ज्यादा कॉमन है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज्यादा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि इससे जिस्म को नुकसान की तरफ लेकर जाया जा सकता है पॉजिटिव से। अगर ये, क्योंकि ये जारी हो जाए तो फिर ये जारी रहता है, कई दफा रेगुलेट भी नहीं होता। इट ऑफन हैपन्स इन द प्रोसेस दैट रिक्वायर रैपिड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो ये कहाँ रिक्वायर होता है, कहाँ पे होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके लिए बहुत जल्द और एक काबिल तवज्जो तब्दीलियों की जरूरत होती है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में, लेबर और चाइल्ड बर्थ में। तो चाइल्ड बर्थ की मिसाल मैंने आगे आपको दे दी है, ये लेबर, वही लेबर पेन है चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होती है। अच्छा बच्चे, इसको आपने मिसालें याद करनी है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की आपने याद करनी है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल और हार्मोन सिक्रीशन। और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी आपने ब्लड क्लॉटिंग याद करनी है, लेबर और चाइल्ड बर्थ। अब ये मिसाल मैंने आपको पढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ contractions of the uterus send nerve impulses to the control center part of hypothalamus। अब हाइपोथैलेमस को, यानी कि कंट्रोल सेंटर को, जो यूट्रस की वाल्स हैं इसमें जो कंट्रैक्शन होगी ये पैगाम भेजेंगी। तो जो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, द कंट्रोल सेंटर सेंड सिग्नल्स टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल जाएंगे टू रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को खारिज करेगा। ऑक्सीटोसिन देन स्टिमुलेट्स फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो इससे मजीद जो है वो यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगी, विच इन टर्न सेंड्स मोर नर्व इंपल्सेस टू द हाइपोथैलेमस। इससे जो है वो मजीद सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस को कि लीडिंग टू द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, इससे ज्यादा ऑक्सीटोसिन खारिज होगा। दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लूप कंटिन्यू अंटिल द बेबी इज बोर्न। तो ये तब तक होता ही रहेगा खारिज जब तक के बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। तो ये जो अनरेगुलेटेड फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बताया कि इनका नुकसान भी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि जो अनरेगुलेटेड फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या होते हैं। पॉजिटिव फीड, ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। रेगुलेशन जो होती है ज्यादा, अनरेगुलेशन जो होती है बेज़ाब्तगी होती है जो, वो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि ये होता ही रहता है। तो ये सवाल आपको इस तरह भी आ जाता है कि इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस बयान करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के, तो आप इसको अनरेगुलेटेड को डिसएडवांटेज भी हैं कंसीडर कर सकते हैं। समटाइम्स द अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैन रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम। तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर इसको रेगुलेट ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन सीवियर इन्फ्लेमेशन, मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, अगर आपके जिस्म में कोई शदीद इन्फेक्शन हो गया है, द इम्यून सेल्स रिलीज प्रोटीन कॉल्ड साइटोकाइंस। तो जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के सेल्स हैं जिन्हें हम इम्यून सेल्स बोलते हैं, वो साइटोकाइंस खारिज करेंगे जो एक खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ेंगी, ठीक है। दीज प्रोटीन्स फर्दर स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये प्रोटीन है, ये मजीद फिर इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेंगी और मजीद जो है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इफ दिस पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड इट कैन लीड टू एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। तो इसकी वजह से मजीद जो है इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, वो हो सकती है और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। यानी कि अगर इनको अनरेगुलेटेड ही रहने दिया जाए, रेगुलेट ना किया जाए, तो इससे जिस्म में बहुत सारी जो है वो पेचीदगियां हैं वो आ सकती हैं। तो ये था बेटा हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोबारा से, तो आप देख लें। तो आप इसके जो, अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं बेटा इसमें। तो ये मैं आपको मजीद, चलें, ये आपके MCQs हैं शुरू से। तो मैंने आगे भी आपको ये वाला जो है डॉक्यूमेंट दिखाया है। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है चैनल पे बेटा, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर में किसी चीज़ की आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो बेटा वो आप पूछ सकते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।